ज्ञान मोटिवेशन ट्रिक में आपका दिल से स्वागत है। वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं वीडियो की ओर। संगत का हमारे जीवन में काफी अधिक महत्व है। संगत सही रहेगी तो हमारे विचार सही रहेंगे और विचार सही रहेंगे तो कर्म भी सही रहेंगे और जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। इसलिए सत्संग करते रहने की और अच्छा साहित्य पढ़ने की सलाह दी जाती है। सत्संग हमारे जीवन पर कैसे असर करता है, इस संबंध में गौतम बुद्ध की एक कथा प्रचलित है। बात उस समय की है जब गौतम बुद्ध काफी प्रसिद्ध हो चुके थे। वे रोज प्रवचन देते, जिन्हें सुनने के लिए काफी लोग पहुंचते थे। प्रवचन सुनने एक लड़का रोज आता था। वह गौतम बुद्ध की सारी बातें बहुत ध्यान से सुनता था। काफी दिनों तक प्रवचन सुनने के बाद एक दिन उस लड़के ने सोचा कि मैं प्रवचन तो रोज सुन रहा हूँ, लेकिन मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। बुद्ध बातें तो अच्छी बताते हैं, लेकिन कुछ लाभ नहीं हो रहा है। मुझे इस बारे में बुद्ध से बात करनी चाहिए। अगले दिन वह लड़का बुद्ध से बात करने की इच्छा लेकर पहुंच गया। बुद्ध का प्रवचन शुरू हुआ और वे कह रहे थे कि अगर कोई व्यक्ति हम पर गुस्सा करता है तो वह हमसे ज्यादा खुद का नुकसान करता है। अगर हम भी दूसरे के गुस्से का जवाब गुस्से से ही देते हैं तो हम खुद का नुकसान कर लेते हैं। बुद्ध की ये बातें सुनते ही वह लड़का खड़ा हो गया और कहने लगा कि तथागत, मैं बहुत दिनों से आपके प्रवचन सुन रहा हूँ, लेकिन मेरे जीवन में तो कोई बदलाव ही नहीं आया है। मुझे तो प्रवचन सुनने से कोई लाभ नहीं हो रहा है। बुद्ध ने अपने प्रवचन बीच में रोके और उस लड़के की बात सुनने लगे। जब वह लड़का चुप हो गया तो बुद्ध ने उससे पूछा कि तुम कहाँ रहते हो। लड़का बोला कि मैं श्रावस्ती में रहता हूँ। बुद्ध ने कहा कि श्रावस्ती से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी और यहाँ आने में कितना समय लगता है। उस लड़के ने बुद्ध की बातों का उत्तर दिया तो बुद्ध ने फिर पूछा कि यहाँ आते कैसे हो। उसने बताया कि मैं कभी पैदल आता हूँ, कभी सवारी का कोई साधन मिल जाता है तो उससे आ जाता हूँ। बुद्ध ने फिर एक नया प्रश्न पूछ लिया कि क्या तुम यहाँ बैठे बैठे अपने घर पहुँच सकते हो। ये प्रश्न सुनकर वह लड़का और वहाँ बैठे सभी लोग हैरान हो गए। लड़के ने कहा कि ये कैसे संभव है, मैं बैठे बैठे कहीं और नहीं पहुँच सकता, इसके लिए तो मुझे ही चलकर जाना होगा। बुद्ध ने कहा कि तुम्हारी बातों में ही तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर है। सत्संग सुनने से तब तक कोई लाभ नहीं होगा जब तक कि तुम उन अच्छी बातों को अपने जीवन में उतारते नहीं हो। जब तक तुम अच्छे काम नहीं करोगे, इच्छाओं का त्याग नहीं करोगे, बुराइयों से दूर नहीं रहोगे, तब तक तुम्हारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। सिर्फ प्रवचन सुनने से, यहाँ बैठने से जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। बुद्ध ने आगे कहा कि अगर तुम कोई अच्छा करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें प्रयास करना होंगे, विचार करने से काम नहीं होगा। सत्संग में तुम्हें सही गलत बातों की जानकारी मिलती है, लेकिन उन्हें अपने जीवन में किस तरह उतारना है, ये तो तुम्हें ही तय करना होगा। तुम्हें प्रयास करने होंगे, तभी जीवन में सुख शांति और सफलता आएगी। सत्संग करते रहने से हमारी बुद्धि पवित्र रहती है और हमारा मन गलत बातों से बचा रहता है। अगर हम सत्संग नहीं करेंगे तो हमारे विचार भटक सकते हैं। इसलिए अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, अच्छे लोगों की संगत में रहना चाहिए। अगर मन शांत नहीं है तो गौतम बुद्ध की एक कथा हमारी परेशानियां दूर कर सकती है। यहाँ जानिए मन की शांति से जुड़ी कथा। कथा के अनुसार एक दिन गौतम बुद्ध से मिलने एक पंडित अपने शिष्यों के साथ पहुंचा। पंडित बहुत ही जोश में था। वह बुद्ध से बहुत सारे प्रश्न पूछना चाहता था। बुद्ध के सामने पहुंचकर पंडित ने कहा कि मुझे आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछना है, आप अभी मेरे प्रश्नों के उत्तर दें। बुद्ध ने कहा कि मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। पंडित ने कहा कि ठीक, बताइए आपकी बात। बुद्ध ने कहा कि तुम्हें 1 साल तक मौन व्रत धारण करना होगा, उसके बाद तुम जो भी पूछना चाहते हो पूछ सकते हो। वहीं बुद्ध का एक अन्य शिष्य भी खड़ा था। ये बात सुनकर वह हंस रहा था। पंडित ने उस शिष्य से पूछा कि तुम हंस क्यों रहे हो। बुद्ध के शिष्य ने जवाब दिया कि कुछ साल पहले मैं भी तुम्हारी ही तरह यहाँ आया था। मेरे साथ भी मेरे अनेक शिष्य थे। तब तथागत ने मुझे भी यही बात कही थी।
1 साल बाद मेरे पास कोई प्रश्न ही नहीं थे। बुद्ध ने पंडित से कहा कि मैं अपनी बात का पक्का हूँ, 1 साल बाद तुम्हें सारे प्रश्नों के जवाब दूंगा। पंडित ने बुद्ध की बात मान ली और मौन व्रत धारण कर लिया। धीरे धीरे वह मौन की वजह से ध्यान में उतरने लगा। उसका मन भी शांत होने लगा। सभी प्रश्न खत्म होने लगे। 1 साल बीत गया। तब बुद्ध ने उससे कहा कि अब तुम अपने प्रश्न मुझसे पूछ सकते हो। ये बात सुनकर पंडित हंसा और कहा कि 1 साल पहले आपके शिष्य ने सही कहा था कि 1 साल बाद कोई प्रश्न ही नहीं बचेगा। आज मेरे पास आपसे पूछने के लिए कोई प्रश्न नहीं है। बुद्ध ने कहा कि जब तक किसी व्यक्ति का मन शांत नहीं है, उसके मन में ढेरों प्रश्न उठते रहते हैं, उसकी परेशानियां बनी रहती हैं। मन की एक अवस्था में प्रश्न होते हैं और दूसरी अवस्था में उत्तर होते हैं। झूठ की वजह से हमारा मन उत्तर की अवस्था तक पहुंच ही नहीं पाता है। मौन की वजह से हमारा मन दूसरी अवस्था में पहुंच जाता है, जहां हमारे पास उत्तर ही उत्तर होते हैं। कहते हैं कि दुनिया में मन सबसे ज्यादा शक्तिशाली चीज होता है। अगर किसी चीज को तुम पूरे मन से चाह लो तो तुम उसे हासिल कर सकते हो। ये मैं नहीं कहता, ये सभी महापुरुषों का कहना है। लेकिन अगर यह सत्य है, ये सच है, तो हम जो अपने मन से चाहते हैं वह हमें हासिल क्यों नहीं होता है। भाई, कोई भी इंसान अपने मन में तो दुख नहीं चाहेगा, लेकिन वो रहता तो दुखी है। हर इंसान अपने मन से तो कामयाब होना चाहता है, खूब पैसा कमाना चाहता है, लेकिन फिर भी वह कामयाब नहीं होता। भला ऐसा दुनिया में कौन इंसान होगा जो अपने मन में ये चाहेगा कि मैं नाकामयाब रहूं या मैं पैसा ना कमाऊं। सोचने की बात है। तो इसमें दो चीज निकलकर सामने आती है, या तो वह महापुरुष गलत थे जिन्होंने यह बात बोली कि मन से चाहे हुई चीज हासिल हो जाती है, या फिर हम गलत हैं। आज की पोस्ट में मैं जो कहानी बताने वाला हूं उसमें आपको एक ऐसा मंत्र मिलेगा। उसे समझने के बाद आपको एक ऐसा मंत्र का पता चलेगा जिससे आप ये समझ पाएंगे कि अपने मन से कोई भी चीज कैसे करवाई जाती है, मन में किसी भी बात का बीज कैसे बोया जाता है। यह इस कहानी से आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और इससे आप ये भी समझ पाएंगे कि आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कैसे काम करता है। कहानी छोटी सी है लेकिन बहुत ही गहरी है। इस पोस्ट को पूरा लास्ट तक पढ़ना तो ही आप अच्छे से इस कहानी का पूरा लाभ ले पाएंगे। तो चलिए कहानी शुरू करता हूँ और समझते हैं। एक बार की बात है, एक आदमी के जीवन में सिर्फ दुख ही दुख थे। वह जो भी काम करता उस बेचारे का वह काम पूरा ही नहीं होता। घर में आता तो घर में कलेश बना रहता। किसी से कोई मदद मांगता तो कोई उसकी मदद नहीं करता। ऐसा लगता था कि चारों तरफ से उसके ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इन दुखों से कैसे पार पाऊं। वह दिन रात यही सोचता रहता था कि अपने दुखों से छुटकारा कैसे पाना है। इसी कारण से वह रात में सो भी नहीं पाता था। उसकी आंखों के नीचे बड़े बड़े काले घेरे बन गए थे, जो इस बात का प्रतीक थे कि वह आदमी कितना दुखी है और कितना चिंतित है। कभी कभी तो उसके मन में आत्महत्या करने के भी ख्याल आते थे, लेकिन अपने परिवार की चिंता करके वह ये कदम नहीं उठा पाता। वह इतना दुखी हो गया कि उसने निर्णय किया कि वह इन दुखों से छुटकारा पाकर ही रहेगा। इसके लिए चाहे उसे कितनी ही मेहनत करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, चाहे अंगारों पर चलना पड़े, लेकिन इन दुखों से छुटकारा हासिल करके रहेगा। ऐसे ही एक दिन उसने अपने मित्र से पूछा कि मैं अपने जीवन को कैसे सुधारें। उसके मित्र ने उसे बताया कि तुम किसी बाबा के पास जाओ। बाबाओं के पास ऐसा मंत्र होता है जिससे सारे दुख मिट जाते हैं, जीवन खुशियों से भर जाता है और धन संपदा भी हासिल होती है। तुम किसी ऐसे बाबा को ढूंढ लो, बस तुम्हारा काम बन जाएगा। उस आदमी के मन में यह बात पूरी तरह से पक्की बैठ गई कि कोई बाबा ही मेरा दुख दूर कर सकता है, और इसीलिए उसे किसी भी बाबा के बारे में पता चलता तो वह उस बाबा के पास पहुंच जाता, उस बाबा को अपनी समस्या बताता और उससे उसका समाधान पूछता और कहता कि बाबा, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी इन समस्याओं से मुझे छुटकारा दिला दीजिए। आप जो कहेंगे मैं वह करूंगा, लेकिन मेरे जीवन को सुधार दीजिए। बाबा उसे कुछ टोने टोटके बताते थे करने के लिए और बदले में दान दक्षिणा ले लेते थे कि यह टोना टोटका करने के बाद तुम्हारे घर में सुख शांति बनी रहेगी। बस इस टोटके को पूरी विधि के साथ करना। वह आदमी घर लौटकर पूरी विधि के साथ टोने टोटके करने लगा, लेकिन बहुत टोने टोटके करने के बाद भी उसके जीवन में कुछ बदलाव नहीं आया। इसके विपरीत उसका जीवन और ज्यादा दुखी हो गया। जो भी बाबा उसे टोना टोटका देता था वह बदले में उससे दान दक्षिणा लेता था।
जिससे उसका धन भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। इससे उसके जीवन में दुख और ज्यादा बढ़ गया। तब उसे लगा कि बाबाओं के पास जाने से तो मेरे जीवन में दुख कम होने की वजह बढ़ते ही जा रहे हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए, बाबाओं के पास जाऊं या ना जाऊं। फिर एक दिन एक आदमी ने उसे बताया कि तुम अपने घर में किसी पंडित को बुलाकर हवन करवा लो, हवन होगा घर शुद्ध हो जाएगा, कोई भी बुरी ऊर्जा होगी घर में तो वह घर से बाहर चली जाएगी। किसी पंडित को बुलाकर पूरे विधि विधान उसे मंत्र उच्चारण कराओ, हवन कराओ, जिससे घर में सुख शांति आए। उस आदमी के मन में यह बात बैठ गई और उसने एक पंडित को अपने घर पर बुलाकर हवन करवा दिया। हवन अच्छी तरह से संपन्न हुआ, बदले में पंडित ने भी अच्छी दान दक्षिणा ली और उसके बाद वह वहां से विदा हो गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद उस आदमी को महसूस हुआ कि उसके जीवन में अभी भी कोई बदलाव नहीं आया है। अब वह आदमी पूरी तरह से दुखी हो गया और ज्यादा परेशान हो गया। अब तो उसे लगने लगा था कि मेरे जीवन में से दुख कभी खत्म ही नहीं होंगे, और यही सोच सोच कर उस आदमी का बुरा हाल हो गया था। फिर एक दिन उसे अपने मित्र से एक ऐसे बाबा के बारे में पता चला जो समाधान बताने के लिए कोई दान दक्षिणा नहीं लेता था। उस आदमी को लगा कि यह बाबा दूसरे बाबाओं की तरह नहीं हो सकता, क्योंकि यह तो दान दक्षिणा लेता ही नहीं, और अगर दान दक्षिणा नहीं लेता तो ये सच में कोई सिद्ध बाबा होगा। और यही सोचकर वह उस बाबा के पास पहुंच जाता है। जब वह आदमी वहां पर पहुंचता है तो वह बाबा ध्यान में बैठे हुए थे। ये देखकर वह आदमी वहीं पर चुपचाप बैठकर ध्यान से बाहर आने का उनका इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद बाबा ने आंखें खोली तो सामने एक दुखी और परेशान युवक को बैठे देखा। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे देखकर ही समझ गया कि यह आदमी अपने जीवन से कितना परेशान है। उसे संबोधित करते हुए बाबा ने पूछा कि बच्चा क्या चाहते हो, बाबा के पास क्या लेने आए हो। उस आदमी ने कहा कि बाबा मैं